नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर स्नान, दान, पूजा पाठ और दीपदान का महत्व होता है। साथ ही इस दिन कुछ कार्य वर्जित भी माने जाते हैं। जानें इस खास दिन में क्या करें और क्या नहीं। कार्तिक पूर्णिमा कब है, जानिए इस खास दिन में क्या करें और क्या नहीं। कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक मास हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। इस मास करवा चौथ, दिवाली, छठ पर्व, भाई दूज, गोवर्धन पूजा आदि जैसे कई खास व्रत त्योहार पड़ते हैं। वहीं कार्तिक मास के अंतिम दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग लोक से देवी देवता धरती लोक पर आते हैं, इसलिए इस दिन को उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा सोमवार 27 नवंबर 2023 को पड़ रही है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक रूप में विशेष महत्व है। इसलिए इस पवित्र और शुभ दिन पर लोग नदी स्नान, दान, पूजा, अनुष्ठान और दीपदान आदि करते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे कामों के बारे में भी बताया गया है जिसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना वर्जित होता है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन से कार्य करें और किन कामों को करने से बचें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करें ये काम। सूर्योदय से पूर्व स्नान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए नदी स्नान से सारे पाप कर्म धुल जाते हैं, रोग दोष दूर होते हैं और 100 राजसूय अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव को अर्घ्य दें। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भास्कर का आशीर्वाद मिलता है। दान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन के स्नान और पूजा के बाद अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों में दान दक्षिणा जरूर करें, इससे पुण्य मिलता है। इस दिन आप अन्न, फल, तिल, चावल, आवनला, पैसे आदि का दान कर सकते हैं। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण, बहन और बुआ को भी भेंट देने का महत्व है। दीपदान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी, तालाब, मंदिर आंगन या खुले आकाश के नीचे दीपदान करना चाहिए। वहीं इस दिन संध्या काल में तुलसी पौधे से पास घी का दीपक भी जरूर जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये कार्य होते हैं। वर्जित। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर पर यदि कोई गरीब, जरूरतमंद, असहाय आ जाए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान करने से दोष लगता है, इसलिए इस दिन खासकर बड़े बुजुर्गों से कटु वचन न बोलें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठे और नदी में पवित्र स्नान करें। नदी स्नान संभव न हो तो नहाने के पानी में गंगा जल की बूंदें मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। कार्तिक पूर्णिमा पर महिला, पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वैसे तो पूरे कार्तिक मास ही मांसाहार, मदिरा, लहसुन और प्याज का त्याग करना चाहिए, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूलवश भी इनका सेवन न करें। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन ही पृथ्वी को जल प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य, मछली के रूप में अवतार लिया था। यह भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। ऐसे में यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इस तिथि पर जरूरतमंदों को दान देने का भी विशेष महत्व होता है। इन नियमों का करें पालन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ न भेजें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़ों का अपमान न करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। यह संभव न हो तो आप पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। लहसुन, प्याज, मांस, शराब आदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूलकर भी इनका सेवन नहीं करें। हिंदू धर्म में माना गया है कि पूर्णिमा तिथि पर भगवान सत्यनारायण जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य, मछली,
के रूप अवतार लिया था। यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था। ऐसे में यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी जैसे गंगा आदि में स्नान करते हैं तो इससे आपके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। साथ ही इस तिथि पर जरूरतमंदों को दान देने का भी विशेष महत्व है। इन बातों का रखें ध्यान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर से किसी गरीब जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। यदि ऐसा संभव न हो तो पानी में गंगाजल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान कर व्रत रखना चाहिए। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही उगते सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। स्नान और दान का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस समय भगवान विष्णु मत्स्य के रूप में जल में निवास करते हैं और पवित्र नदी गंगा में स्नान करने वालों के सभी पापों का नाश कर देते हैं। इस खास व्यंजन का लगाएं भोग। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को रबधी की खीर का भोग लगा सकते हैं। सामग्री: 1 लीटर दूध, 250 ग्राम रबधी, आधा कप चीनी, 1/4 कप चावल, काजू, बादाम और किशमिश। विधि: सबसे पहले चावल को अच्छी तरह धो लें, फिर इन्हें आधे घंटे भिगो कर रखें। इसके बाद मिक्सी में दरदरा पीस लें। दूध को उबलने के लिए चढ़ा दें। 2 से 3 मिनट बाद पिसे हुए चावल को दूध में डाल दें। मध्यम आंच पर पकाएं। काजू, बादाम और किशमिश डाल दें। खीर के गाढ़ी हो जाने पर आंच बंद कर दें। ठंडी होने पर उसमें रबदी मिलाएं।